Hello student, welcome to my channel Maths Magic Plus. Today we are going to learn factors and its multiple. तो आज हम उसकी वर्कशीट सॉल्व करेंगे, उसके एग्जांपल्स हम देखेंगे. तो फर्स्ट है राइट द मिसिंग फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. तो एक उन्होंने फैक्टर्स हमें बना के दिखाया है. तो 18 से हम 18 1 जार 18, तो 18 नंबर होता है. अब 2 से 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी 18 नंबर बनता है. 9 2 जार 18, 6 3 जार ऑल्सो 18. तो फैक्टर्स ऑफ 18 कितने हुए? 1 हुआ, 2 भी हुआ, 3 भी हुआ, 6 भी, 9 और 18. तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ 18 है. मतलब इन सारे नंबर से हम 18 को डिवाइड कर सकते हैं. अब देखेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 20. तो 1 इंटू कितना 1 से कितने कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 20 आता है. तो 20 1 जार 20. एंड अब यहाँ पे कौन से नंबर से हम 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 20. तो 10 इंटू 2, 10 2 जार 20. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2. अब 4 से कौन से नंबर से को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 20 आता है. तो 4 5 जार 20. तो यहाँ पे अब फैक्टर्स ऑफ 20 हम लिखेंगे. तो ये सारे नंबर्स हमें लिखने हैं 1 2 4 5 10 एंड 20. तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ 20 है. अब यहाँ पे थर्ड है 28, नंबर 28. तो 1 इंटू 28 इज इक्वल टू 28. तो 28 1 जार 28. तो यहाँ पे हमारा आंसर है 28. अब 14 को कौन से नंबर से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 आंसर आता है. तो 14 2 जार 28. तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे. अब 4 से कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 28 आता है. तो 4 7 जार 28. तो फैक्टर्स ऑफ 28 कौन कौन से हैं? 1 2 4 7 14 एंड 28. अब यहाँ पे नंबर है 45. तो 45 1 जार 45. अब यहाँ पे 3 से कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 45 आता है. तो 15 3 जार 45. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 15. और 9 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 45 आता है. 9 5 जार 45. तो 1 3 5 9 15 एंड 45. दिस ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 45. अब क्वेश्चन नंबर 2 है ऑब्जर्व द नंबर गिवन इन द सर्कल्स एंड कलर द फैक्टर्स ऑफ द नंबर येलो एंड नॉन फैक्टर्स पिंक. अब यहाँ पे हमें कुछ सर्कल में नंबर दिए हुए हैं जो अब यहाँ पे नंबर हमें 49 दिया हुआ है. अब 49 के कौन कौन से फैक्टर्स है वो हमने येलो कलर से कलर किए हुए. एंड जो फैक्टर्स नहीं है 49 के वो पिंक कलर से कलर किए हुए. अब यहाँ पे नंबर है 56. तो 56 के कौन कौन से फैक्टर है? 1 है, 2 इवन नंबर है लास्ट में. 56 यानी इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होता ही है. अब 7 8 जार 56 है एंड 28 2 जार 56 है. तो ये सारे 56 के फैक्टर्स है और बाकी जो है वो नहीं है. अब वर्कशीट 2 सॉल्व करेंगे. कंप्लीट द फैक्टर ट्रीज टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स. तो यहाँ पे ट्रीज फॉर्म में हमें प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और एक उन्होंने बना के दिया हुआ है. तो 5 9 जार 45. ये फर्स्ट हम 9 के टेबल में 9 5 जार 45 आता है. अब 9 का आगे हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 3 जार 9. तो इसी तरीके से 7 9 जार 63. अब 9 का फिर से फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना होता है? 3 इंटू 3.
अब नीचे लिखेंगे 63 इज इक्वल टू, अब जो सर्कल में जो नंबर्स है वही सिर्फ लिखेंगे हम, 7 इंटू 3 इंटू 3। अब क्वेश्चन नंबर 3, 75। अब 5 इंटू हाउ मच गिव्स 75, तो 15 5 ज़ा 75, तो 15 5 ज़ा 75। अब 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 5 एंड 3। अब 75 इज इक्वल टू, ये सर्कल में जो नंबर्स है वो लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 3। क्वेश्चन नंबर 4 है 100। अब 100 को 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर 100 आता है, तो 20 5 ज़ा 100। अब 20 को हम फिर से फैक्टर्स निकालेंगे, तो 20 है इवन नंबर, तो उसको फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 10 ज़ा 20। अब इसमें हम बड़ा नंबर स्क्वायर में लिखेंगे। अब फिर से 10 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 2 5 ज़ा 10। अब 100 नीचे लिखेंगे, 100 इज इक्वल टू, ये सर्कल में जो जो नंबर है उनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये है 100 के फैक्टर्स। अब यहाँ पे 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 24 आता है, 3 8 ज़ा 24। अब 2 का फिर से फैक्टर्स निकालेंगे, तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। अब जो बड़ा नंबर है वो स्क्वायर में लिखेंगे हम। अब 2 का फिर से फैक्टर निकालेंगे, तो 2 2 ज़ा 4। अब नीचे 24 इज इक्वल टू, जो सर्कल में वो सारे नंबर्स लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये वाला 2। अब क्वेश्चन नंबर 6, 42 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर 40 आता है, तो 20 2 ज़ा 40, इस यहाँ पे लिखेंगे 20। अब फिर से 20 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो हम 20 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एंड 10। अब 10 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो स्मॉल नंबर यहाँ पे 2 5 ज़ा 10। अब 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 3। एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स यूजिंग द हॉरिजॉन्टल चेन स्प्लिटिंग मेथड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो एक उन्होंने करके बताया है चेन स्प्लिटिंग मेथड में, तो हम यहाँ पे फिर से स्क्वायर बनाएंगे। जिनके फैक्टर्स बट और भी आगे निकलने होते हैं वो स्क्वायर में डाला जाता है। तो 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो 5 एंड 3, 5 एंड 3। तो इन दोनों का फिर से फैक्टर्स नहीं मिलेंगे हमें, तो इसलिए इसको हम बनाएंगे सर्कल। अब 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3। अब 35 का हम स्क्वायर बनाएंगे, उसको। अब 35 के कौन से फैक्टर्स है, 7 5 ज़ा, तो इनके भी आगे फैक्टर नहीं बनते, तो इसको भी हम सर्कल बनाएंगे। एंड 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5। अब 19 को स्क्वायर। अब 19 ये है कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। 19 1 ज़ा 19, तो इसको सर्कल बनाएंगे हम, इसके आगे फैक्टर्स नहीं बनते। तो 19 इज इक्वल टू 19 1 ज़ा 19। अब 44 इवन नंबर है, इसको स्क्वायर बनाएंगे। अब इवन नंबर के पहले 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 22 इंटू 2 आंसर 44।
तो इसको 22 के आगे फैक्टर्स बनते हैं और 2 को सर्कल करेंगे, 22 को स्क्वायर बनाएंगे। अब 22 के फैक्टर्स बनाएंगे हम, तो 22 11 2 जा 22, तो इसको बनाएंगे हम सर्कल। अब 44 इज इक्वल टू, अब ये सर्कल वाले सारे हम फैक्टर्स लिखेंगे 11 इंटू 2 इंटू 2। अब सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 4। कंप्लीट द फॉलोइंग द वेन डायग्राम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो ये सर्कल्स दोनों मिक्स करके जो बनाए हुए हैं तो इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 28 एंड फैक्टर्स ऑफ 12, तो यहाँ पे ये 28 के फैक्टर्स है और ये 12 के फैक्टर्स है, और ये जो बीच में दोनों सर्कल के बीच में जो पार्ट है वो कॉमन फैक्टर्स है। मतलब ये जो फैक्टर्स है वो 28 में भी आते हैं और 12 में भी आते हैं। तो अब हमें फैक्टर्स ऑफ 16 एंड फैक्टर्स ऑफ 20 निकालने हैं। अब 16 के फैक्टर्स हम बनाएंगे। 16 कौन कौन से फैक्टर बनते हैं, तो 2 8 जार 16, फिर से कौन से बनते हैं 4 4 जार 16, और थर्ड कौन से बनते हैं 16 1 जार 16। तो ये हो गए 16 के। फिर अब 20 के फैक्टर्स हम लिखेंगे। 20, अब 2 10 जार 20, फिर 4 5 जार 20 एंड 20 1 जार 20। तो अब इनमें से कॉमन कौन कौन से है, तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है एंड 4 कॉमन है। तो ये जो कॉमन फैक्टर्स है वो हम दोनों सर्कल के बीच में जो कॉमन फैक्टर्स का कॉलम है वहाँ पे लिखेंगे। तो 1, फिर कौन सा है 2 एंड फिर थर्ड है 4। अब बाकी के जो बचते हैं तो वो 16 के वो इसमें लिखेंगे। तो वो 4 है, एक बार लिख दिया है हमने तो वो रिपीट नहीं करेंगे हम। तो 8 एंड 16। अब 20 के कौन से बचते हैं, तो 5 10 एंड 20, 10 एंड 20। अब क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टर्स ऑफ 21 एंड फैक्टर्स ऑफ 49। तो अब 21 के फैक्टर्स हम निकालेंगे। 21 फर्स्ट कौन सा है 7 3 जार 21 एंड 21 1 जार 21। फिर 49 के फैक्टर्स निकालेंगे। 7 7 जार 49 एंड 49 1 जार 49। अभी इसमें कॉमन कौन सा है 1 1 एंड 7 7 कॉमन है। तो यहाँ पे हम फिर कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं 1 एंड 7। फिर बाकी के कौन से बचते हैं 21 एंड 3। अब 49 के कौन से बचते हैं 7 तो हमने लिख लिया है, तो सिर्फ 49। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 42 के फैक्टर्स बनाने हैं हमें। तो फर्स्ट हमें 2 से, लास्ट में इवन नंबर है तो हमारा इसको 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 21 2 जार 42। अब फिर कौन से नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 6 जार 42 और 14 3 जार 42 एंड 42 1 जार 42। अब यहाँ पे हमें 63 के भी फैक्टर्स निकालने हैं। तो फर्स्ट इसको ये इवन नंबर नहीं है तो इसको 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 जार 6 एंड 3 1 जार 21 3 जार 63 आता है। फिर 9 7 जार
63, फिर 63 1 जा 63। अब इनमें से कॉमन कौन सा है? 1 कॉमन है, 7 कॉमन है, फिर 21 कॉमन है और 3p कॉमन है। तो ये कॉमन फैक्टर्स हम राइट कर लेंगे 1 3 7 एंड 21। अब बाकी के जो बचते हैं वो है 6 14 एंड 42। अब 63 के कौन से बचते हैं? 9 एंड 63। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कलर द बॉक्सेस हैविंग द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन पेयर ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे 50 एंड 60 का कॉमन फैक्टर जो है सिर्फ 2 है। इवन नंबर है तो उसको 2 से ये कॉमन फैक्टर है, तो 5 से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 लास्ट में 0 है तो 5 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, फिर 10 से भी हो सकता है। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं। अब 35 एंड 45। अब 35 एंड 45 तो कौन से भी नंबर का तो 1 तो कॉमन फैक्टर होता ही है, फिर लास्ट में 5 है, मतलब दोनों को 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। पर 7 5 जा 35 एंड 9 5 जा 45। तो यहाँ पे बाकी के हमारे कॉमन फैक्टर्स नहीं है। अब लास्ट में है 22 एंड 44। तो 1 तो सबका कॉमन फैक्टर्स होता है। फिर उसके बाद ये दोनों इवन नंबर है, इसको भी दोनों को 2 से फिर डिवाइड हो सकते हैं। 2 से डिवाइड हो सकते हैं। अब ये दोनों 11 के टेबल में आते हैं, तो 11 भी कॉमन फैक्टर है। अब 22 जा 44, तो 22 भी कॉमन फैक्टर है। और 44 ये 22 ये दो सिर्फ 44 नहीं होता है। फिर अब हम देखेंगे वर्कशीट 5। फाइंड द HCF ऑफ द गिवन नंबर 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे हमें इन दोनों नंबर के HCF फाइंड करने हैं। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर है दोनों के, उनमें से हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा वाला जो फैक्टर्स है वो है HCF। तो यहाँ पे उन्होंने 9 के फैक्टर्स दिए हुए हैं, फिर फैक्टर्स ऑफ 45। अब इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? तो 9 है, तो इसलिए HCF ऑफ 9 एंड 45 इज 9। अब फैक्टर्स ऑफ 15 देखेंगे। इज इक्वल टू कौन से फैक्टर्स है? 1 तो होता है, फिर उसके बाद 3, फिर 5 के टेबल में 15 आता है, 15 इटसेल्फ। अब फैक्टर्स ऑफ 45 इज इक्वल टू, अब जो 15 के फैक्टर्स है वही 45 के फैक्टर्स है, 1 3 5 15 एंड उसके बाद 45 इटसेल्फ। अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 15 एंड 45 के फैक्टर्स में तो 15 है। तो HCF ऑफ 15 एंड 45 इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 10 एंड 12 देन फैक्टर्स ऑफ 10 इज इक्वल टू, तो फैक्टर्स ऑफ 10 तो फर्स्ट 1 होता है, फिर ये इवन नंबर है मतलब 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 10 से डिवाइड होता है 10 एंड देन लास्ट में 10। अब फैक्टर्स ऑफ 12 तो 1 स्टार्टिंग में 1, फिर इवन नंबर है इसलिए 2, फिर 3 से, फिर 4 से भी, हाँ 4 के टेबल में भी 12 आता है, देन 6 के टेबल में आता है, देन 12। अब इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो
तो बड़े में तो कोई नहीं है, सिर्फ 2 है। देन दिस HCF of 10 and 12 is equal to 2. Factors of 30. Question number 4. 30 and 18. Factors of 30 is equal to, तो फर्स्ट 1, ये इवन नंबर है इसलिए 2, फिर उसके बाद 3 से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, फिर 3 के बाद 5, लास्ट में 0 इसलिए 5 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, फिर 10 3 ज़ा 30, देन 15 2 ज़ा 30, देन 30 itself. Factors of 18 is equal to, first 1, then even number इसलिए 2, 3, then 6, then 9 and 18. तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ 18 हैं. अब लास्ट में HCF of 30 and 18 इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से सबसे कॉमन फैक्टर कौन सा है? 9 18 6, ये भी नहीं है, 3 है, सो इज इक्वल टू 3. अब क्वेश्चन नंबर 5, 7 and 56. फैक्टर्स ऑफ 7 इज इक्वल टू, 7 के फैक्टर्स कौन से हैं? तो 7 है प्राइम नंबर, तो इसलिए 1 एंड सिर्फ 7, ये दोनों ही फैक्टर्स हैं. और फैक्टर्स ऑफ 56, अब 56 बड़ा नंबर है एंड इवन नंबर है, इसलिए उसको फर्स्ट 1 से, इवन नंबर इसलिए 2 से, उसके बाद 4 से हम डिवाइड करते हैं, देन 7 8 14 एंड 28. तो इसलिए सबसे बड़ा फैक्टर इसमें 7 है, कॉमन फैक्टर. तो HCF of 7 and 56 is equal to 7. Question number 6, 16 and 44. Then factors of 16 is equal to, factors 16 फैक्टर्स कौन से? 1, देन इवन नंबर इसलिए 2, फिर 4 के टेबल में भी 16 आता है, 8 के टेबल में भी आता है, एंड देन 16. उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 44 इज इक्वल टू 1, इवन नंबर इसलिए 2, देन 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, देन 11 22 एंड 44. अब HCF ऑफ 16 एंड 44 इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर है 4, देन HCF of 16 and 44 is equal to 4. Worksheet 6. Solve the word problem. Question number 1. Satish want to arrange 45 black beads, 9 yellow beads and 63 red beads in a row. सतीश को 45 ब्लैक बीड्स और 9 येलो बीड्स मतलब जो मनी बोलते हैं हम, वो होता है, एंड 63 रेड बीड्स. ये तीनों एक रो में उससे अरेंज करने हैं. इफ़ यू पुट द सेम कलर ऑफ बीड्स इन ईच रो, और उसने क्या किया है कि एक ही सेम कलर के बीड्स, सेम नंबर ऑफ बीड्स एक रो में अरेंज करने हैं, एंड ईच रो हैज़ बीड्स ऑफ द सेम कलर, और हर एक रो में सेम कलर के बीड्स है. देन फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बीड्स दैट सतीश कैन पुट इन वन रो. तो उसका हमें HCF निकालना है. तो फर्स्ट हम 45 ब्लैक बीड्स इज इक्वल टू उसके फैक्टर्स निकालेंगे. तो 45 के फैक्टर्स कितने हैं? 1 3 5 है, उसके बाद 9 है, देन 50 एंड 45. ये है 45 के फैक्टर्स. देन 9 को येलो बीड्स है, 9 येलो बीड्स इज इक्वल टू 1. 9 के फैक्टर्स कौन कौन से? 1, देन 3 एंड 9. उसके बाद है 63.
63 रेड बीड्स इज इक्वल टू 63 के कौन से फैक्टर है? 1 है, 3, उसके बाद 7 है, देन 9, देन 21 एंड 63। अब ये तीनों में से कॉमन सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो है 9। सो HCF ऑफ बीड्स इज इक्वल टू 9। तो इन तीनों में सबसे कॉमन 9 बीड्स होंगे, तो इसलिए देयरफॉर हम सेंटेंस में लिखेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बीड्स दैट सतीश कैन put in one row is equal to 9 beads. Question number 2. Tushar needs to ship 12 apples, 24 pears and 30 mangoes. तुषार को 12 एप्पल, 24 pears and 30 mangoes उसे कहीं पर भेजने हैं। तो he can pack only one type of fruit in each box. तो उसने हर एक बॉक्स में एक ही टाइप के फ्रूट पैक किए हैं। एंड ही मस्ट पैक द सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच बॉक्स। तो उसे सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स एक बॉक्स में सारे फ्रूट्स सेम ही नंबर के उसे पैक करने हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स दैट तुषार कैन पैक इन ईच बॉक्स? तो उसका भी हमें HCF ग्रेटेस्ट नंबर उसे ढूंढना है। तो देन 12 एप्पल्स इज इक्वल टू उसके फैक्टर्स हम ढूंढेंगे। फैक्टर्स ऑफ 12 एप्पल्स, देन 1, 2, 3, 4, 6, 12। यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ। उसके बाद है 24 क्या है? पियर्स इज इक्वल टू 1, 2, फैक्टर्स है उसके 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। देन मैंगोज कितने हैं? 30 मैंगोज इज इक्वल टू, अब उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1, ये इवन नंबर है इसलिए 2, देन 3, 5, जिससे हम 30 को डिवाइड कर सकते हैं वो सारे फैक्टर्स होते हैं, देन 15 एंड 30। अब इन तीनों में से सबसे बड़ा वाला कॉमन नंबर कौन सा है? अब ये है 3, तीनों में कॉमन नंबर है सबसे बड़ा वाला। तो HCF ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू कितना कौन सा है? तो 3। देयरफॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स number of fruits Tushar can pack in each box is equal to 3 fruits. अब हम वर्कशीट 7 देखेंगे। स्टेट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। तो एक उन्होंने दिखाया हुआ है 10 के मल्टीपल्स, मतलब 10 के टेबल्स में जो नंबर आएंगे वो 10, 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40। देन 5 के मल्टीपल्स कौन से हैं? तो 5 1 5, देन यहाँ पे 5 1 5, 5 2 10, देन 5 3 15, 5 4 20। अभी 12 के मल्टीपल 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36 एंड 12 4 48। अब 17 के मल्टीपल्स 71 17, 17 2 34, 17 3 51,
17 4 जार 68। अब 24 के टेबल्स हम लिखेंगे। 24 जार 24, 24 2 जार 48, देन 24 3 जार 72, 24 4 जार 96। अब 31 का हमें टेबल आता है तो लिखेंगे, नहीं तो 1 2 3 4 ऐसे नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 31 1 31, 31 2 जार, तो 31 2 इसको, तो 2 1 जार 2 एंड 2 3 जार 6 62। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 93। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जार 4 एंड 4 3 जार 12 124। तो ये हो गए इन नंबर्स के मल्टीपल्स। क्वेश्चन सेकंड, कलर द मल्टीपल्स ऑफ 10, 3 एंड 8 विथ येलो, पिंक एंड पर्पल रिस्पेक्टिवली। तो हमें 10 के मल्टीपल्स को येलो कलर से कलर करना है, 3 के मल्टीपल्स को पिंक कलर करना है एंड 8 के मल्टीपल्स को पर्पल कलर से कलर करना है। तो हम फर्स्ट 10 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड सो ऑन। अब 3 के 3 6 9 12 15 18 21 24 एंड 27 एंड सो ऑन। 8 के मल्टीपल्स, 8 1 8, 8 2 16, 24 32 40 48 56 64 एंड सो ऑन। तो अब हम कलर करेंगे। अब फर्स्ट 10 के मल्टीपल्स चूज करेंगे। तो 10 को कौन से कलर से, येलो कलर से 10 के मल्टीपल्स को हमें कलर करना है। तो यहाँ पे है 10, देन यहाँ पे 20, ध्यान है यहाँ पे 50, देन यहाँ पे 70। ये 10 का मल्टीपल है, इसको भी 130 येलो, देन ये भी लास्ट में 0 इसलिए सारे येलो कलर से होंगे। 170 140। अब हम पिंक कलर, 3 के मल्टीपल्स पिंक कलर से करेंगे। तो 3, देन 6, देन 6 एंड 9, ये भी 3 का ही मल्टीपल है। 45 भी 3 का मल्टीपल है। 15 भी 3 का मल्टीपल है। 105 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए वो भी 3 का मल्टीपल है। देन 18 भी 3 का मल्टीपल है। उसके बाद 3 1 जार 3, 3 2 जार, हाँ ये भी 81 भी 3 का मल्टीपल है। देन ये भी 3 का मल्टीपल है। ये इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये भी 3 का मल्टीपल है। अब जो बाकी के नंबर है 88 136 776 एंड 152, ये 8 के मल्टीपल से। तो बाकी के जो भी बचा है उसको हम पर्पल कलर से कलर करेंगे। तो ये हमने बाकी का पर्पल कलर दे दिया है। आपको कैमरे में दिख रहा होगा, पता नहीं, ये पेंसिल कलर से दिया हुआ है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 8। फाइंड द मल्टीपल ऑफ ईच पेयर ऑफ नंबर्स एज पर द गिवन कंडीशन एंड देन राइट द एयर कॉमन मल्टीपल्स। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। सो क्वेश्चन नंबर 1 है ए मल्टीपल ऑफ 6 विच आर लेस देन 44। मतलब 6 के मल्टीपल्स हमें ढूंढने हैं, उस किससे कम, तो 44 से कम तक ही ढूंढने हैं। और मल्टीपल ऑफ 3 विच आर लेस देन 26। तो 3 के मल्टीपल्स कहाँ तक ढूंढने, हमें 26 तक, उसके आगे नहीं जाना है। तो फिर उन दोनों में से फिर कॉमन मल्टीपल्स हमें यहाँ पे राइट करनी। तो इसी प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। उसमें से ए है मल्टीपल ऑफ 5 विच आर लेस देन 50। हमें मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल हमें लिखना तो है, पर 50 से कम तक ही जो नंबर आएंगे उस तक ही लिखना है। तो 5, देन 10,
5 is a 15, then 20, then 25, then 30, 35, 40 and 45. अब 50 है तो उससे कम तो 45 है. देन b मल्टीपल ऑफ 10, विच आर लेस देन 46. अब 10 के मल्टीपल्स हमें लिखने हैं पर 46 से कम लिखने हैं. तो 10, देन 20, देन 30 एंड 40. अब 50 लिखेंगे तो 46 के ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 50 नहीं लिखेंगे हम. तो अब कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? तो 10 है, देन कितना है 20 है, देन 30 है एंड 40. ये चारों हैं. तो ये कॉमन मल्टीपल्स हम लिखेंगे 10, 20, 30, 40. ये चारों कॉमन मल्टीपल्स हैं. क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीपल ऑफ 12 विच आर लेस देन 61. अब 12 के मल्टीपल्स हमें लिखने हैं पर 61 से कम ही लिखने हैं. तो 12, 24, 36, 48, 60. अब आगे के 61 से बड़े हैं. अब मल्टीपल ऑफ 8 विच आर लेस देन 49. अब 8 के मल्टीपल 49 से कम तक ये लिखने हैं. 8, 16, 24, 32, 40 एंड 48. ये हैं 8 के मल्टीपल्स. अब कौन कौन से उसमें 24 कॉमन है, देन कौन सा कॉमन है? 48 कॉमन है. देन यहाँ पे कॉमन मल्टीपल हम लिखेंगे 24 एंड 48. क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीपल्स ऑफ 12 विच आर लेस देन 60. अब 60 से जो कम मल्टीपल्स है 12 के वो लिखेंगे हम. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48. 60 नहीं लिखेंगे, अब 60 से कम ही लिखना है हमें. मल्टीपल ऑफ 9 विच आर लेस देन 40. अब 9 के मल्टीपल्स 40 से कम. 9, 18, 27, 36, बाकी का तो बड़े. तो अब इनमें कॉमन कौन से फैक्टर्स है, मल्टीपल्स है? तो सिर्फ 36 है. कॉमन मल्टीपल हम लिखेंगे 36. अब क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीपल ऑफ 20 विच आर लेस देन 90. 20 के मल्टीपल्स हमें लिखने हैं पर 90 से छोटे. तो 20, देन 40, देन 60 एंड देन 80. मल्टीपल्स ऑफ 5 विच आर लेस देन 25. अब 5 के मल्टीपल्स 25 से छोटे. तो 5, देन 10, देन 15, 20, 25. हाँ 25 से छोटे, तो 25 नहीं आएगा हमारा. तो अब इनमें से कॉमन कौन सा है? तो सिर्फ 20 है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स 20. बहुत इजी है, हमें सिर्फ टेबल्स लिखते जाना है और उन दोनों में से कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं. अब हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 9. रिया कैन ओनली फॉलो द पाथ रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट एलसीएम ऑफ द नंबर इनसाइड ईच बॉक्स. हेल्प हर रीच द ट्रेजर बाय सॉल्विंग द पजल. अब उन्होंने हमें एलसीएम दिए हुए हैं, वो राइट है क्या रॉन्ग हमें वो ढूंढने हैं और राइट पाथ पे लेके जाना है. अब यहाँ पे हमें एलसीएम 2 और 4 का ढूंढना है. तो एलसीएम कैसे ढूंढते हैं? हम 2 का टेबल लिख लिया, 4 का टेबल लिख लिया एंड उसमें से सबसे छोटा वाला जो कॉमन नंबर होता है वो एलसीएम होता है. तो इनमें दोनों में से सबसे छोटा कॉमन नंबर, लीस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो 4 है. तो ये अब यहाँ पे हमारा 4 है. देन एलसीएम ऑफ 3 और 9. अब 3 और 9 का हम टेबल लिखेंगे. अब 3 और 9 का टेबल लिख लिया हमने. तो 3 और 9 के टेबल में सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन सा है? तो 9 है. तो ये है 9. अब एलसीएम ऑफ 5 और 9 का हमें ढूंढना है. तो 5 का और 9 का टेबल लिखेंगे. अब हमने 5 और 9 का टेबल राइट कर लिया है. तो उन दोनों में से सबसे छोटा कॉमन नंबर है 45. तो यहाँ पे आएगा ये 45 एलसीएम 5 और 9 का. अब हम एलसीएम ऑफ 12 और 14 का ढूंढेंगे.
12 एंड 14 का टेबल राइट करते हैं। तो अब हमने 12 एंड 14 का टेबल राइट कर लिया। अब इन दोनों में से सबसे छोटा कॉमन फैक्टर्स है 84, 84 ही 84। तो यहाँ पे तो कोई भी 84 नंबर नहीं है, मतलब ये बात नहीं होगा। अब एलसीएम ऑफ 10 एंड 12 का, अब हमने 12 एंड 10 का टेबल राइट कर लिया। अब उन दोनों में से सबसे छोटा कॉमन नंबर है 60, तो एलसीएम है हमारा 60। तो यहाँ पे 10 एंड 12 का एलसीएम है 60। अब इसको, ये हो गया पाथ। अब ये इस बॉक्स में जा रहा है, इसलिए हम इसका एलसीएम ढूंढेंगे 8 एंड 9 का। अब 8 एंड 9 का हमने टेबल राइट कर लिया है। अब इन दोनों में से सबसे छोटा कॉमन नंबर है डायरेक्ट 72 है, तो ये 8 एंड 9 का एलसीएम है 72। तो ये हो गया 72। अब 72 कनेक्ट कौन से बॉक्स को है, तो एलसीएम 4 एंड 5 है। तो उसको 4 एंड 5 के टेबल्स हम राइट कर लेते हैं। अब हमने 4 एंड 5 के टेबल राइट कर लिए। अब इन दोनों में से सबसे छोटा कॉमन नंबर है 20, तो ये है 4 एंड 5 का एलसीएम। तो यहाँ पे 20 नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सर्कल करेंगे। अब एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 का हम ढूंढना है, तो हमें इन दोनों के टेबल राइट करने होंगे। अब 12 एंड 15 का सबसे कॉमन फैक्टर है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर 60, तो यहाँ पे है 60, तो इसको सर्कल करेंगे। अब ये आ गया हमारा ट्रेजर बॉक्स। तो ये हो गया हमारा पजल कंप्लीट। अब वर्कशीट नंबर 10 हम सॉल्व करेंगे। डू एज डायरेक्टेड, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे जैसे उन्हें बताया है वैसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 10। अब ऐसे नंबर को हमें सर्कल करना है जो 10 से डिविजिबल है, मतलब हम 10 से 10 के टेबल में आते हैं या 10 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट जिसके लास्ट में 0 आ रहा है वो सारे डिविजिबल बाय 10 होंगे। तो फर्स्ट है 40, देन 60, 500 को भी हम डिविजिबल कर सकते हैं, देन 1000। जिनके लास्ट में 0 आता है वो है डिविजिबल बाय 10। अब सर्कल द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2। अब ऐसे नंबर का हमें सर्कल करना है जो डिविजिबल बाय 2 है, 2 से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब जो सारे इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड होते हैं। तो लास्ट में जो ये इवन है, ये इवन है, ये भी इवन है, यहाँ पे है इवन, सॉरी ये ऑड नंबर है और ये इवन है, 44 इवन है। 38 में के लास्ट में भी इवन नंबर है, इसको सर्कल करेंगे। ये सारे ऑड नंबर है लास्ट में। ये 56 के इवन नंबर है, देन 0 इज ऑल्सो इवन नंबर, देन 100। इन सारे नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द करेक्ट नंबर्स, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। अब 516 द नंबर गिवन अबव इज डिविजिबल बाय। अब ये ऊपर का दिया हुआ नंबर हम इन नीचे दिए हुए कौन से नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से, लास्ट में 6 इवन नंबर है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देन 3 से भी डिवाइड हो सकता है। अब 5 से तो नहीं होता है क्योंकि लास्ट में 5 अदरवाइज 0 चाहिए। 10 से भी डिवाइड करने के लिए लास्ट में 0 चाहिए। तो 245। अब ये वाला नंबर, द नंबर गिवन इज बिलो डिविजिबल बाय 2, तो 2 कौन से नंबर को डिवाइड करता है, लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। तो ये है 5 ऑड नंबर है, तो ये 2 से नहीं होगा। अब 3 से डिवाइड करके हमें देखना पड़ेगा, तो हम ये डिवाइड करके देखते हैं। अब 245 डिवाइडेड बाय 3, 3 8 जा 24, 0 0 5, 3 1 जा 3, रिमाइंडर इज 2। तो ये नहीं होगा। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 5, इसलिए 5 से होगा, एंड 10 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है 969। देन अब यहाँ से लास्ट में है ऑड नंबर, तो 2 से नहीं होगा। अब 3 से ये नंबर डिवाइड होगा क्या, तो 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, ये 3 से डिवाइड होगा। 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है और 0 भी नहीं है, 10 से भी नहीं होगा। अब नंबर है क्वेश्चन नंबर 786। अब 2 से डिवाइड होगा तो होगा क्योंकि लास्ट में है इवन नंबर। अब 3 से होगा क्या, हम देखते हैं।
786 divided by 3. 3 2s are 6, 1 3 6 are 18 and 6 2s are 3 2s are 6. ये सो रहा है, ये 3 से होता है. अब 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 और 0 नहीं है, एंड 10 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है. अब क्वेश्चन नंबर 550. अब इसको 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि लास्ट में 0 है. जो 0 और अदर इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं, तो 2 से डिविजिबल होगा. अब 3 से हम डिवाइड करके देखते हैं 550 को. डिवाइडेड बाय 3. 3 1s are 3, रिमाइंडर 2, देन 5. तो 3 से हमने डिवाइड करके देख लिया तो 550 को, तो 183 और रिमाइंडर 1 बचता है, तो इसलिए 3 नहीं होगा. अब लास्ट में है 0 तो 5 से डिविजिबल होगा. लास्ट में 0 है इसलिए 10 से भी डिविजिबल होगा. अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है 878. तो लास्ट में इवन नंबर है इसलिए 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 को हम करते हैं राउंड. अब 878 को हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं. 3 878, तो 3 2s are 6, रिमाइंडर 2 7, 3 9s are 27, 0 0 8, 3 2s are 6, रिमाइंडर 2 बचता है, तो इसलिए 3 से नहीं डिविजिबल होगा. लास्ट में 5 और 0 नहीं इसलिए 5 से भी नहीं होगा एंड 10 से भी नहीं होगा. अब देखेंगे वर्कशीट नंबर 11. डू एज डायरेक्टर. कलर. क्वेश्चन नंबर 1, कलर द पेयर्स हैविंग द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3. अब हमें 3 से जो नंबर्स डिवाइड होते हैं उनको कलर करना है, तो हम हर एक नंबर डिवाइड करके देखेंगे कि 3 को 56 डिवाइड होते हैं कि नहीं. 3 1s are 3, रिमाइंडर 2 6, 3 8s are 24, रिमाइंडर 2, तो ये नहीं होगा. अब हम 72 को डिवाइड करके देखेंगे. 72 3 3 2s are 6, रिमाइंडर 1, देन 2 3 4s are 12. तो ये इससे डिविजिबल होता है, तो इस 72 को हम कलर करेंगे. अब लेंगे 61. 3 से डिवाइड करके 3 2s are 6, 0 1, तो ये इसका भी रिमाइंडर 1 है, ये भी नहीं होगा. अब देखेंगे 573. 3 से अब 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे. 3 1s are 3, रिमाइंडर है 2, देन 7 आएगा नीचे. 3 9s are 27, 0 0 3 आएगा नीचे. 3 1s are 3, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है, तो इसको हम कलर करेंगे. अब लेंगे 44. 3 1s are 3, 1 बचता है. 3 4s are 12. So this is not divisible by 3. Color the caps having the numbers that are divisible by 5. अब ये लास्ट में जिन नंबर के 5 और 0 है वो सारे डिविजिबल बाय 5 है, तो इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ कलर करेंगे. तो ये इसके लास्ट में है 5, तो ये भी डिविजिबल 5 है. इसके लास्ट में है 0, तो इसको ये भी डिविजिबल बाय 5 है. ये इसके लास्ट में है 9, तो ये नहीं है. इसके लास्ट में 8 है, ये भी नहीं है, तो इसके लास्ट में है 5, इसको भी कलर करेंगे. इजी ट्रिक है 5 के डिविजिबल ढूंढने की. अब क्वेश्चन नंबर 2 है. into how many groups can the given items be divided equally? 1 has been done for you. तो ये बुक्स है वो कौन कौन से नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए
इसी का मतलब उसको हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं इंटू ग्रुप। तो 2 से तो इवन नंबर है लास्ट में, तो वो डिवाइड होगा। फिर 3 से हम डिवाइड करके देखेंगे 64 को। 64 3 2 जार 6 0 एंड 4 3 1 जार 3, रिमाइंडर 1 है, सो ये नहीं होगा। अब 5 एंड 10, तो ये दोनों भी लास्ट में 5 और 0 ये दोनों कुछ नहीं, इसलिए उसे भी डिवाइड नहीं कर सकते। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है 590 कपकेक्स। अब इसके लास्ट में इवन नंबर है, मतलब 0 है, तो वो 2 से डिवाइड होगा। देन 5 से भी होगा क्योंकि लास्ट में 0 है। अब 10 से भी होगा क्योंकि लास्ट में 0 है। अब क्वेश्चन नंबर 3, 63 मास्क इक्वली डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 3 5 और 10। अब 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 3 से होगा क्योंकि 3 2 जार 6 एंड 3 1 जार 3, 3 से होगा। अब लास्ट में 5 नहीं है और 0 भी नहीं है, तो 5 से नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। अब 10 सैनिटाइजर्स। अब 10 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है, तो 2 से होता है, देन 5 से होता है एंड 10 से होता है। तो 10 का तो एक ही ग्रुप बनेगा। अब लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 5, 81 फ्लास्क। अब क्वेश्चन नंबर 5 इक्वली डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ। अब 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में है इवन नंबर। 3 से हम देखते हैं 3 से होगा कि नहीं, तो 81 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जार 6 आई थिंक होगा, 2 1 एंड 3 7 जार 21, तो ये होगा। तो 3 को हम सर्कल करेंगे एंड 5 से नहीं होगा, लास्ट में 0 5 कुछ नहीं है, 10 से भी नहीं होगा। अब 26 फ्लावर्स, इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 26 फ्लावर 2 से होगा क्योंकि लास्ट में है इवन नंबर। अब 3 के टेबल में 26 आता है क्या, तो नहीं आता है, तो 3 से भी नहीं होगा एंड 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 10 के टेबल में भी नहीं आएगा। क्वेश्चन वर्कशीट नंबर 12, टिक द कैंडीज दैट हैविंग ऑड नंबर्स एंड क्रॉस द वंस हैविंग द इवन नंबर। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। तो ये बहुत इजी है कि जो ऑड नंबर है उसको टिक करेंगे एंड जो इवन नंबर है उसको क्रॉस करेंगे। तो इन्होंने फर्स्ट करके दिखाया 12। लास्ट के जो 0 2 4 6 8 ये जो नंबर लास्ट में आते हैं तो वो सारे इवन नंबर होते हैं और बाकी के जो बचे हुए होते हैं वो सारे ऑड नंबर होते हैं। तो हम फर्स्ट इसको टिक करेंगे, इसको इवन नंबर है, लास्ट में 4 है तो इसको क्रॉस करेंगे। ये भी ऑड नंबर है तो इसको टिक करेंगे। ये ऑड नंबर है लास्ट में, इसको टिक करेंगे। ये इवन है, लास्ट में 0 है तो इसको क्रॉस करेंगे। 8 नंबर भी इवन है, इसको क्रॉस करेंगे। ये भी 6 नंबर इवन है, इसको क्रॉस करेंगे। 7 है ऑड नंबर तो इसको टिक करेंगे। 35 5 है ऑड नंबर, इसको टिक करेंगे। 41 है ऑड नंबर, इसको टिक करेंगे। ये है इवन नंबर, इसको क्रॉस करेंगे। 14 है, लास्ट में 4 है, ये इवन नंबर है तो इसको क्रॉस करेंगे। 21 है ऑड नंबर, इसको टिक करेंगे। 44 है इवन नंबर, इसको क्रॉस करेंगे। 39 है ऑड नंबर, इसको टिक करेंगे। 7 है ऑड नंबर, इसको भी टिक करेंगे। 23 है ऑड नंबर, इसको टिक करेंगे। 10 है इवन नंबर, इसको क्रॉस करेंगे। 3 है ऑड नंबर, इसको टिक करेंगे। 48 है इवन नंबर, इसको क्रॉस करेंगे। 11 है ऑड नंबर, इसको टिक करेंगे। 25 है ऑड नंबर, इसको टिक करेंगे। 4 है इवन नंबर तो इसको क्रॉस करेंगे। 5 है ऑड नंबर, इसको टिक करेंगे। 19 है इवन ऑड नंबर, इसको टिक करेंगे। 26 है इवन नंबर, इसको क्रॉस करेंगे। 32 है इवन, इसको क्रॉस करेंगे। 1 है ऑड, इसको टिक करेंगे। 43 है ऑड, इसको टिक करेंगे। 15 है भी ऑड है, इसको टिक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट P फॉर प्राइम नंबर एंड C फॉर कंपोजिट नंबर। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। अब प्राइम नंबर आपको कंसेप्ट समझाती हूँ कि प्राइम नंबर, ये नंबर जो होता है उसको सिर्फ 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब उसी नंबर से उसको डिवाइड होता है, दूसरे नंबर से उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये लास्ट में इवन है 4 तो इसको 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं और भी अदर नंबर से डिवाइड हो सकता होगा, तो इसलिए ये कंपोजिट है।
अब ये 5 है, इसको सिर्फ 1 और 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो गया प्राइम नंबर, तो इसका हम P लिख देंगे। अब 19 है, 19 को भी दूसरे कौन से भी नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ 1 और 19, तो ये भी प्राइम नंबर है। देन नंबर 6 है इवन नंबर, तो इसको 2 से डिवाइड होगा, तो ये है कंपोजिट नंबर। अब 77 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 से डिवाइड कर सकते हैं, ये होगा, ये भी कंपोजिट नंबर होगा। अब 57, तो 57 से भी हम डिवाइड कर 57 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड होता है, तो ये है कंपोजिट नंबर। 69 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये भी कंपोजिट नंबर है। अब 23 ये प्राइम नंबर है, इसको कौन से भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। 86 ये इवन नंबर है, इसलिए ये भी कंपोजिट नंबर है। 41 ये है, इसको भी कौन से भी नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये भी प्राइम नंबर है। अब यही सारे हमने फैक्टर्स रिलेटेड वर्कशीट सॉल्व किए हैं। आगे की वीडियो में मैं फ्रैक्शन से रिलेटेड भी वर्कशीट डालूंगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।